अपना हुर्मुज़ में कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। ईरान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त फौजी तसादुम का खदशा। अमेरिका ने ईरान के हमलों के खिलाफ नया सिलसिला शुरू कर दिया। ईरान के शहर असलोया, कुशम जजीरे और चाबहार पर बमबारी। सिरक शहर में 2, बंदर अब्बास में 3 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। सेंटकॉम के मुताबिक 140 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी मिसाइल और ड्रोन तनसीबात, बहरी सलाहियत, गोला बारूद के जखीरे, मवासलाती नेटवर्क और साहली निगरानी के मकामात पर हमले किए गए। सेंटकॉम का कहना है कि हमले कुब्रस के परचम बरदार जहाज़ पर हमले के जवाब में किए। ईरानी हमले के बाद हमले का एक रुकन लापता है। जहाज़ पर आग लगी हुई है। इंजन रूम को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से जहाज़ सफ़र करने से कासिर है। ईरान को तिजारती जहाज़ों पर हमलों के बाद तर्ज अमल बेहतर बनाने का मौका दिया, मगर वो नाकाम रहे। हमले अमरीकी सदर की हिदायत पर किए जा रहे हैं। ईरान के खिते में अमरीकी फौजी अड्डों पर जवाबी वार। कतर, यूएई, उर्दन और ओमान में मिसाइल्स और ड्रोन से हमले। ओमान में अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ों के लॉजिस्टिक पोर्ट मराकज़ पर हमले। ईंधन भरने वाले प्लेटफॉर्म्स को तबाह कर दिया गया। कतर में अल-अदीद अड्डे को निशाना बनाया गया। जंगी तैयारों की देखभाल का मरकज़ और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह। उर्दन के प्रिंस हसन एयरबेस पे कायम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और ड्रोन हैंगर को तबाह करने का दावा। यूएई हुकाम का कहना है दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स का मुकाबला कर रहा है। कतरी वज़ारत दिफा ने कहा फौज ने कतर पर दागे गए मिसाइल हमले को रोक दिया। दोहा में भी कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। बहरीनी वज़ारत दिफा का कहना है धमाकों की आवाज़ें दुश्मन के मिसाइल तबाह करने की हैं। मिसाइल दिफाई निज़ाम ड्रोन्स और मिसाइल नाकारा बना रहा है। एक तरफा डील का दौर खत्म हो गया। या तो अपने अल्फाज पर कायम रहो या फिर कीमत चुकाओ। अब हकीकत का सामना करने का वक्त आ रहा है। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ का अमरीकी कार्रवाइयों के रद्द-ए-अमल में जवाब। अमरीका के साथ मुआहदे की शिक भी शेयर कर दी। शिक नंबर 5 में लिखा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान कमर्शियल जहाज़ों के गुजरने के हवाले से इंतजाम करेगा। ईरान ने एक बार फिर आबना हुर्मुज़ बंद कर दी। पासदारान इनकलाब की बहरिया का कहना है ताहुक्म सारी हुर्मुज़ से आमदोरफ्त रहेगी। एक बहरी जहाज़ ने गैर मंजूर शुदा रास्ते से गुजरने की कोशिश की। इजाज़त के बाद गुजरने पर इंतबाही फायरिंग की गई। आइंदा इतला तक किसी भी बहरी जहाज़ को आबना हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि अगर दुश्मन इस वाक़े को बहाना बनाकर किसी भी किस्म की गलती करता है तो उसे सख्त जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान हालिया ईरान अमेरिका कशीदगी कम कराने के लिए कोशान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का रब्ता। ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा कि तमाम फ़रीक़ कशीदगी में कमी लाएँ और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। इसहाक डार ने जून के इस्लामाबाद मुफ़ाहमती माहदे पर अमल दरामद की अहमियत उजागर की। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए तमीरी किरदार जारी रखने के अज़्म का अदा किया। इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखने की पेशकश भी की। पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। अमेरिका और ईरान में बिलवास्ता मुज़ाकरात का एक और दौर। आबना हुर्मुज़ को बहाल करने के लिए ओमान में अहम बैठक। ईरान और ओमान के नुमाइंदगान के साथ कतरी हुकाम की भी शिरकत। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है ईरान और ओमान के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ अहम मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात का महवर आबना हुर्मुज़ में जहाज़ रानी का इंतज़ाम था। मुश्तरका मुफ़ाहमत के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। ख़ित्ते की सिक्योरिटी के लिए ख़लीजी ममालिक का ताउन इंतहाई ज़रूरी करार। ओमान में होने वाली मुलाकात में ईरान ने गलती तस्लीम की। ट्रंप के मुशीरों से गैर रस्मी मुलाकात में बहरी जहाज़ों पर फायरिंग की गलती को माना। बता कि यह कार्रवाई सफ़ीर हल्के ने मुज़ाकरात को सबूताज करने के लिए की। अमरीकी मीडिया का दावा रिपोर्ट किया कि अमरीकी हुकाम ने मुतालबा किया ईरान इस गलती को अवामी सतह पर तस्लीम करे और आबना हुर्मुज़ को खोलने का ऐलान करे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप गैर रस्मी राब्ते के जवाब में स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर को मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत की है।
ओमान की आबदार हरमज़ में बहरी जहाज़ों के लिए 2 कंट्रोल शुदा रास्ते बनाने की तजवीज़। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इस तजवीज़ को हतमी शक्ल दी जानी बाकी है। मुआहदे के तहत ईरान और ओमान दोनों जानिब कॉरिडोर खुले रहेंगे। ओमान की समुद्री हदूद से गुजरने वाला जनूबी रास्ता आज़ादाना नकलो हमल की सहूलत फराहम करेगा। ईरानी पानियों से शुमाल की तरफ का रास्ता भी बगैर टोल होगा, मगर इजाज़त लाजिम होगी। अमेरिका ने डील के तहत किए गए वादे पूरे न किए तो मुफाहमती यादाश्त पर अमल दर्ज कर देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद अरवानी ने खबरदार कर दिया। कहते हैं कि अमेरिका को डील के तहत अपने वादे वफा करने चाहिए। 7 और 8 जुलाई को ईरानी जज़ायर और जनूबी शहरों पर अमरीकी हमलों को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बाहमी मुफाहमती यादाश्त की सरहीन खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा, अमरीकी खिलाफ वर्जियों के बाद ईरान भी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने का पाबंद नहीं रहेगा। मुल्क को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शुबान जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितना खारिज के खिलाफ फ़ज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं। ताज़ा कार्रवाइयों में मज़ीद 3 खारिजियों को जहानुम हासिल किया गया। हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 67 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शुबान और दीगर इंटेलिजेंस ऑपरेशन में 105 खारिजी मारे गए। असलहा, दस्ती बम और दीगर सामान बरामद। कानून नाफिज करने वाले इदारों का दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शुबान जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन शबान पर फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए फोर्सेस की कामयाबियों को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करता हूँ। मुश्तरका कार्रवाइयाँ कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म की आकाश हैं। दहशतगर्द अनासर के लिए पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई जगह नहीं। कौम अपनी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ पूरी कुव्वत से जारी हैं और जारी रहेंगी। गर्मी के सताए आवाम को राहत मिल गई। मानसून के नए स्पेल से जल्द हलेक। शहरियों का संडे ठंडा हो गया। लाहौर में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। ठंडी हवाओं से मौसम दिलफरेब। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। गुजरावाला, गुजरात, वज़ीराबाद, नारोवाल, हाफिजाबाद में भी बादल जमकर बरसे। फैसलाबाद, जहलम, ओकाड़ा के अलावा मोटरवे पर बारिश। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दयामिर में बरसाती नाले बिखर गए। दारेल में तोग़यानी से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। वाटर चैनल, राब्ता पुल और पंचकियाँ तबाह हो गया। आबपाशी का निज़ाम भी दरहम बरहम। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग। पेशावर, नौशहरा के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। महकमा मौसमियात ने बालाई पंजाब, बलूचिस्तान, KP और कश्मीर में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी। 9वीं OSI वज़राती कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। मरकज़ी वज़राती इजलास कल मुनक़िद होगा। इजलास के दौरान कॉन्फ्रेंस की चेयरमैनशिप मिस्र से पाकिस्तान को मुंतकिल होगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि कॉन्फ्रेंस का मरकज़ी महवर ख़वातीन को मसावी हकूक़ देना और उन्हें बाख्तियार बनाना है। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के दौरान ख़वातीन के किरदार और तरक्की का जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तान में ख़वातीन की तरक्की के लिए किए गए इक़दाम भी पेश करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और शिज़ा फातिमा भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। कॉन्फ्रेंस की सदारत की जिम्मेदारियाँ ऐसे तरीके से निभाएंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तुर्क वज़ीर समाजी खदमात की मुलाकात। ख़वातीन के हकूक़, ख़ानदानी निज़ाम के इस्तेहकाम और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के फ़रोग़ पर तफ़सीली तबादला ख़्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन पर ख़ुसूसी इजलास। निजी स्कूल्स के रजिस्ट्रेशन के डिजिटल मैकेनिज़्म का जायज़ा। पंजाब भर में ट्यूशन सेंटर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए तजवीज़ तलब। ट्यूशन सेंटर्स की डिजिटल मैपिंग के लिए तरीक़ाकार वज़ा करने की हिदायत। सरकारी स्कूल्स में 2 साल 4 माह में 43 लाख तलबा की एनरोलमेंट का हदफ पूरा कर लिया गया। मरीम नवाज़ ने वज़ीर तालीम राना सिकंदर को हर हफ्ते एक स्कूल में ख़ुद क्लास लेने की हिदायत कर दी। असातिज़ा की तनख्वाहों की अदायगी के लिए डिजिटल पेमेंट लाजमी करार दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने अख्तराई ज़राए आमदन पर जामी प्लान तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अमन-ओ-अमान के लिए पॉलिसिंग निज़ाम को जदीद बनाने का फैसला। वज़ीर इत्तलात शफ़ी जान का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी से निपटने के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं।
रवा माली साल पुलिस का बजट बढ़ाकर 191 अरब रुपए कर दिया है। फ्रंटलाइन असला में पुलिस और सीटीडी की इस्तेदाद कार बेहतर बनाने के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस किए गए। पेशावर में सीटीडी हेडक्वार्टर जदीद असलहे, बुलेट प्रूफ गाड़ियों के लिए फंड्स रखे हैं। थर्मल कैमरे, ड्रोन्स, एंटी ड्रोन सिस्टम्स और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी भी खरीदी जाएगी। 6 माह के दौरान एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए दहशतगर्दों के 341 ड्रोन हमले नाकाम बनाए। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। बलूचिस्तान में 4 नए डिवीजन्स का क़याम का नोटिफिकेशन जारी। एलानिया के मुताबिक नए इंतजामी ढांचे के तहत कोयटा, पशीन, खुजदार और लसपेला डिवीजन्स कायम कर दिए गए। कोयटा डिवीजन को तकसीम करके अलग कोयटा और पशीन डिवीजन्स तश्कील दिए। कोयटा डिवीजन में ज़िला कोयटा ईस्ट, ज़िला कोयटा वेस्ट और ज़िला मस्तोंग शामिल। पशीन डिवीजन में ज़िला पशीन, ज़िला बरशोर, ज़िला कला अब्दुल्ला और ज़िला चमन शामिल किए गए। कलात डिवीजन को तकसीम करके खुजदार और लसपेला डिवीजन्स तश्कील दिए। खुजदार डिवीजन में ज़िला खुजदार, ज़िला कलात, ज़िला सौराब और ज़िला वट शामिल है। लसपेला डिवीजन में ज़िला लसपेला, ज़िला हब और ज़िला आवारान शामिल है। हुकूमत ने ज़िला सिब्बी और डिवीजन सिब्बी का नाम तब्दील करके सवी रख दिया। डिवीजन सवी में ज़िला सवी, ज़िला खच्ची, ज़िला साउथ देरा बुगटी शामिल। सूबे में अजला की तादाद 41 और डिवीजन्स की तादाद 11।